द साउथ ऑफ ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या को आप ए ले लो, ये पॉइंट से किसमें है साउथ में। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बना रहे हो, साउथ का मतलब इधर होगा, चाहे राम ठीक है। उसके बाद एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, कौन है टू द वेस्ट ऑफ रानी? रानी है ना, राम इज टू द वेस्ट ऑफ रानी। तो राम की पोजीशन तो फिक्स है ना, राम है लेकिन रानी के रिस्पेक्ट में राम का होना चाहिए वेस्ट में, है ना। तो इसका मतलब रानी जा रही है, यहाँ पे नहीं जाना। तभी आप यहाँ पर अगर बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रियंका टू द साउथ ऑफ राम। अब राम के वो साउथ में रहते हैं, यहाँ पे फिर से बना दो, ये साउथ की तरह रहेगा, प्रियंका यहाँ तो है ना। डायरेक्शन में प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी, ये तो हमने बना दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये है वेस्ट, ये है साउथ, प्रियंका किधर हो गई? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। ये बता रहा है ना, जिसके रेफरेंस में बोल रहे हो वहाँ पे आप ये डायरेक्शंस बना दो, नॉर्थ वेस्ट साउथ, उसके हिसाब से बना दो। और ठीक है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। A direction pole was situated on the road crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. Sita traveler went to the wrong direction, taking it to the west. In what direction actually she was traveling? इसका मतलब इसमें क्या बता? डायरेक्शन पोल है ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा है कि आप पोल मतलब क्या कैसे ड्राइंग बनाओगे, तो समझाया यही आता है नहीं, वैसे नहीं, मतलब ड्राइंग बना के जैसे बनाओगे तो इसमें डायग्राम है ना, तो डायग्राम से बनाया तो समझ में आ गया। तो आप पोल कैसा जानना चाहते हैं, आप पोल कैसा है डायरेक्शन पोल है ना, ऐसा देख लेते हैं, शायद ऐसा हो इतना आइडिया की जगह दे सकते हैं डायरेक्ट बहुत ऐसा मान लो, या आपने कभी देखा होगा ऐसा रहता है, ठीक है। बोर्ड रहेगा उस पर क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके ये लगा देना, बोर्ड लगा देना डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा ऊपर से डाला था इधर साइड, क्योंकि नॉर्थ पे इधर साइड साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो एक्सपेक्ट हो गया था। तो बोल्ड कार्ड इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर व्हिच वाज शोइंग ईस्ट, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट हो गया था, ये बोल के शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ऐसा मान। तो बोल के यहाँ से तो उन्होंने ये कर दिया ना कि वेट कर दिया, ये नहीं शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे किसने धक्का मार दिया तो ये शिफ्ट हो गया, इसलिए ये भी शिफ्ट हो गया, है ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि तो सीता जो है वो ट्रैवल जब चल रही जर्नी में जाते हैं, कभी कभी देखते हैं वहाँ पे माइलस्टोन में जाता है, ये डिस्टेंस पे है, तो कभी कभी कहीं पे ये भी दे दिया होगा कि डायरेक्शन ऑफ, ये जगह मुझे दिखता नहीं है इसलिए नया दिख रहा है यहाँ पे। तो उसने क्या कर दी, तो ये जब पलट गया तब सीता वहाँ से जा रही थी, तो उसने कहा गया उसको वैसे पे जाना था, वो इसके जो डायरेक्शन के हिसाब से वैसे पे गई, इसका मतलब वो गलत डायरेक्शन में गई होगी, पहले से ही था, अभी तो सब बदल गया था, और वो इस बदले हुए के हिसाब से वैसे पे गई। ये तो पूछ रहा है कि वो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, मतलब वेस्ट जो अभी है वेस्ट, वो पहले वेस्ट क्या था, ये पूछ रहा है। तो ये शायद वैसे ही बात आ सकती है, नॉर्थ
क्या बोल रहा है वो रोटेशन वाला जो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा वही है कि आपने शिफ्ट कर दिया तो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो। क्या बोल रहा है यहाँ पे पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट, ठीक है, स्टार्टेड शोइंग साउथ, मतलब जो ईस्ट था, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे जो पॉइंटर ईस्ट की तरफ बता रहा था अब देखो दैट द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट, ठीक है, स्टार्टेड शोइंग ऐसा कलर यहाँ को हम आए, हम इसको टॉपिंग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो पॉइंटर था was showing east, started showing south, मतलब ये ईस्ट वाला जो है ये तो पहले से ही लगा हुआ, यहाँ पे ईस्ट लिखा ही होगा, है ना, ऐसे ये ईस्ट लिखा ही होगा। तो जो पहले ईस्ट बता रहा था वो क्या बताने का क्या, इसका मतलब जो है ये ईस्ट वाला जो है वो इधर आ गया, वैसे इसका मतलब पॉइंटर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दिया है डायरेक्शन को तो आपको लिखा हुआ ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो पॉइंटर को ईस्ट की तरफ बता रहा था वो एक्चुअल में ईस्ट की तरफ ही बता रहा था। सर जो ईस्ट की तरफ ना उधर क्वेश्चन में देखिए तो पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, मतलब जो ईस्ट एक्चुअली में मतलब जो जिधर ईस्ट है ना एक्चुअली में हमने लिखा जो आपने फर्स्ट वाला डायग्राम में ये वाली मतलब जो ईस्ट है ना उसकी जगह साउथ आएगा, इधर आपने ड्यू टू एन एक्सीडेंट टर्न हो गया, हाँ, इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट, पहले वो ईस्ट बता रहा था, तो ये एक्सीडेंट के पहले की बात बता रहा था। हमने कुछ भी लिख दिया जैसे जो जनरल हमारा डायरेक्शन है वो ले लिया, है ना। तो अब क्या हो गया जब एक्सीडेंट हो गया तो ये जो ईस्ट बता रहा था पॉइंट वो अब क्या बताने लग जाएगा, साउथ शो करने लग जाएगा ना। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से इसमें मैंने वेल्डिंग वगैरह की पहले मेंशन किया यहाँ, मतलब ये अगर पोल है और इसको हमने वेल्ड की तो ये सिंबल तो चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पे तो कोई लिखने नहीं आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यही सिर्फ चेंज होगा ऐसे, है ना। तो टेक्निकली देखे क्वेश्चन को तो मैंने वही किया कि जो ईस्ट वाला जो पॉइंटर है ये चेंज नहीं होगा, ये शिफ्ट हो गया ना ऐसा, और ये क्या दिखाने लग गया अभी, ये उन्हीं को पता है जिसने देखा है एक्सीडेंट के दौरान कि यह पोल ऐसा था और वो शिफ्ट होकर ऐसा आ गया, है ना। ये अगर ईस्ट आने लग गया तो ये कहाँ आएगा रिलेटिव पोजिशन एस, और ये ऐसे ही आएगा ना यहाँ तक, है ना। फिर उसके बाद क्या है सीता जो है अब वो इसको नहीं देखेगा, अब ये है उसके लिए डायरेक्शन, अब क्या बोल रहे हैं वो खुद ही वेस्ट, तो वो एक्चुअल में क्या वेस्ट की तरफ जा रही है तो इसीलिए समझ जाएगी ना, लेकिन ये एक्चुअल में जो वेस्ट है जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में है क्या, सही है ना। अब मुझे समझ में आया, आपको समझा तो मुझे समझ में आया, ये ऐसे क्लैरिटी होनी चाहिए मानसिक विकास में इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को समझने के बारे में तो वो समझाने की कोशिश करें, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो कंफ्यूजन रहता है ना, ये तो आप ही कंफ्यूज होते हैं कैसे है ना। और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज ही बहुत करेंगे, इसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो ऐसा नहीं कि आपने सोल्यूशन दे दिया आप सोल्यूशन ऐसा नहीं करना है, लेकिन इसलिए भी देता है कि आप सोल्यूशन के हिसाब से अपना पैटर्न चेंज करें, अलग बात है सोल्यूशन देने का मतलब एक्सपीरियंस है वो क्या है, आप एक बार देख सकते हो सोल्यूशन अगर कुछ नहीं है तो मेरी एनर्जी बच जाएगी, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं देखा कि सोल्यूशन ऐसा आया तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन भेजना था इसलिए भी ट्राई किए थे तो आंसर सही आया, फिर इसको एक्सप्लेन करना भी आता है, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था सही बोल रहा था, फिर आपको ये तो मतलब आपको
दूसरा सोचना हो गया। और वो दूसरों को डेफिनेटली गलत होगा। एक ही तरीका इसका, इसके दो तीन तरीके पर ये मैच नहीं है और ये रीजनिंग है और डायरेक्शन बोल दिया है, जिसमें वो डायग्राम बना दिया है, ये रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल दिया है। लेकिन मैं ऐसे डायग्राम बनाया था, लेकिन मैं 3D वाला थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन हो और ये भी पता है कि जो आप ऊपर से देख रहे हो वो टॉप व्यू ऐसे करेगा ना वो क्या करता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा मुझे कंफ्यूज हुआ था जब मैं एक बार और ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिक्कत क्या है, ये क्वेश्चन मार्जिन के ऊपर लिख दो, क्वेश्चन नंबर जो पूछना है ये ऐसे देखने में बहुत कंफ्यूज होता है। मार्जिन पे लिख दिया तो पता है ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा वाला है क्वेश्चन नंबर 9। द टाइम इन द क्लॉक इज क्वार्टर पास्ट 12। पहली बात ये पता है कि क्वार्टर पास्ट 12 क्या होता है। पास्ट 12 मतलब 12 बज चुके। 12 बजेगा कितना क्वार्टर, 60 का क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 60 मतलब तो कितने बजे, 12:15 बजे। तो 12:15 बजे तो देखिए 12:15 बजे ऐसा रहता है ना, ये छोटा और ये बड़ा है ना। इतना आर है पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ये जो है आर है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, एंड टुवर्ड्स विच हैंड इज द यूनिट हैंड पॉइंट। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, सिंपल है, वैसे घुमा दिया उसे। हमारा एक्चुअल में क्या था, ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और अब ये ईस्ट किधर आ गया। तो दो तरीके, एक तो 90 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा या 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री ऐसे सुधारा जाता है जो कम से कम सिंपल है। यहाँ पे अगर ये ईस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये ईस्ट आ गया तो ये भी ऐसे ही घूमेगा सबके रिलेटिव पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा घुमाया ना, इसको ऐसा घुमाया तो ये इधर आ जाएगा ना। तो वेस्ट की तरफ क्या दिखाएगा, नॉर्थ, और साउथ की तरफ क्या दिखाएगा, वेस्ट, और ये इधर आ जाएगा। यूनिट हैंड यहाँ पे पॉइंट करेगा। सेम ही है वैसे, ये है ना, ये जाएगा। और अब ये ध्यान रखना है ना, कभी कभी इंग्लिश की वजह से हो सकता है वाटर पास कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कितने बजे कर, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश में ऐसे ही बोलते, 12:15 नहीं बोलते आप एक वाटर पास हो है ना, ऐसा कुछ रहता है। फिर अभी 25 वाला है। देखो 25 क्या बोल रहा है, चेक पोस्ट है जहाँ पे चेकिंग होती है, जैसे कि हमारे टोल नाके को चेक पोस्ट होता है, चेकिंग करते हैं, तो ऐसे चेक पोस्ट है, उसको उसके पॉइंट से शो किया है, 3D डायग्राम से नहीं बताया है ना। तो क्या बोल रहा है, चेक पोस्ट है कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन ऑफ चेक पोस्ट सी। यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में वो जो है कहाँ पे वो ईस्ट में है ना, तो सही है वो, तो जो हमारा नॉर्मल है फिर उसी के हिसाब से जा रहे हो है ना। which direction is check post B with respect to check post पे। अब B की बात हो रही है, B कहाँ है, यहाँ पे, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वहाँ पे हम क्या बना देंगे, डायरेक्शन की जो है कंपास बना देंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से ये क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो, जिसका पूछा उसको ज्वाइन करो, कौन सी डायरेक्शन आ गई, वही ध्यान रखना। जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वहाँ पे ये प्लस साइन बना दो और ये डायरेक्शन लिख दो, कंपास भी बोलते हैं एक तरफ कि आप कंपास लेके थे तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है ईस्ट की तरफ। अब आप कंपास लेके यहाँ पे शो कर रहे हो और पॉइंट उधर कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ जो भी है ना वो हो जाएगी। तो कंपास ड्रॉ कर लिया करो, ऐसे ही रहता है ना सर्कल में, ऐसा कंपास हो गया, कंपास बोल देंगे इसको, प्लस साइन अलग होती है ना,
प्लस साइन जनरली हॉस्पिटल के लिए शो करती है, तो इसको कंपास बोलेंगे अभी। तो वो पॉइंट पे कंपास बना लो और उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। और कौन सा 28 क्या बोल रहे हैं, यथा स्टार्ट फ्रॉम लोकेशन पी, तो उसने स्टार्ट किया लोकेशन पी एंड प्रोसीजर्स फॉलोज राइट ऑन टू प्लाजा एसटी या से एडी टू एसटी। तो देखो यहाँ पे है थोड़ा सा दिखने लग गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया लोकेशन पी, लोकेशन पी एंड प्रोसीजर्स फॉलो, जैसे प्रोसीड करता है वो राइट ऑन टू प्लाजा। तो वो जैसे यहाँ से निकला, ये टॉप व्यू दिखा रहा है किसी भी चीज़ का, ये जो है ये टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तभी दिखेगा ना ऐसे बिल्डिंग। तो वो जैसे निकला तो वो पहले राइट में अपने राइट में चला गया, तो उसका राइट जैसे देखोगे तो ये इधर साइड मुड़ गया वो प्लाजा एसटी, है ना। हेडिंग कहाँ पे वो वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर वेस्ट देखो तो फिर ये फिर से कंपास बना लो, तो ये ईस्ट वेस्ट और साउथ, वो सही बोल रहा है, वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। फिर सेकेंड राइट, हेडिंग नॉट सेकेंड राइट, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जा रहे हो, सेकेंड राइट। तो जैसे ही वो वेस्ट की तरफ गया, ये पहला राइट हो गया, तो यहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना उसको, सेकेंड राइट, ठीक है। तो सेकेंड राइट हो गया। हेडिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बराबर है, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। उसके अंदर लेफ्ट नहीं बोलो, तो क्या हो गया, हेडिंग नॉर्थ, मतलब वही। फिर उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट हेडिंग वेस्ट, तो ऐसा जा रहा है तो पहला लेफ्ट यहाँ से, और ये किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। एंड स्टॉप सेज क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा 28 में क्या लिखा है, स्टॉप सेज गुप्ता है क्या, हाँ। तो यहाँ पे स्टॉप सेज लोकेशन है, यहाँ पे आपको क्या करता था, रुक जाता है, लोकेशन है। तो क्या बोल रहा है, वेयर इज लोकेशन हो इन रिलेशन टू हिज, हाँ। तो इसके हिसाब से ना, तो यहाँ पे अपना कंपास बना लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। इसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे आ रहा है, आंसर क्या होगा, सही है, सही है ना। तो वही करना है, कंसेप्ट वही है, जहाँ पे पूछ रहे वहाँ पे आप थोड़ी इसकी जो इंग्लिश है थोड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें समझ में आ जाए क्या बोल रहा है, सेकेंड राइट फर्स्ट राइट, ये मैप प्रैक्टिस करना फर्स्ट और आगे ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 चार, ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो ये पढ़ो कोई, पढ़ो इसको क्या है। Here, the chain of relationship is taken in the form of coordination and the success of identity depends upon his her knowledge of blood relations. These relationships can be used to solve various types of problems related to blood relations. तो यहाँ पे क्या दिया, ये वर्च्यू ऑफ द, इसका मतलब क्या है, वर्च्यू जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट ज़्यादा सही है। कोई भी तो इंडिविजुअल है, कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। कोई भी दो इंडिविजुअल के बीच में तो रिलेशनशिप दिया है और ब्लड रिलेशन दिया है, ऐसे ही पहचान वाला रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन है, ब्लड। ब्लड रिलेटेड है बॉडी से, तो बॉडी हिस्सा या बर्थ से, तो जो भी ब्लड रिलेशन है यहाँ वो इससे डिपेंड करेगा। तो आगे जन्म हुआ उससे ब्लड रिलेशन डिफाइन करेगा, ऐसा नहीं कि बिना ब्लड के हम किसी को भी बोलने के लिए हमने जन्म लिया उसके हिसाब से रिलेशन आएगा, उसके बाद यहाँ
यहाँ पे वो रीजनिंग लगा अपना वाला रीजनिंग, ये वो पहली लाइन दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वर्क के कारण जो रिलेशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन। बाकी सब डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे। ये लाइन डिफाइन करनी है ब्लड रिलेशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। देखो उसके बाद एक चेन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, ये इसका ये लगता है, उसका वो लगता है, फिर उसका ये लगता है, तो चेन हो गई एक तरह से, है ना। वो दिया जाता है रिलेशनशिप का, और वो आपके लिए क्या हो जाती है, माहिती हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, वही दिया जाएगा। और सक्सेस इस पर डिपेंड करेगा हिज और हर, ठीक है, नॉलेज ऑफ तो पता हो, ठीक है। मुझे तो बहुत कम पता है, जैसे कितना होता है मामा मामी, है ना। इसके अलावा भी कुछ होता है यहाँ पे, देखें, ठीक है। These relationships can be used to solve various types of problems related to blood relation, ठीक है। तो अब ये देख कि क्या क्या रिलेशन आते हैं, तो रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड, पैटर्नल मतलब हाँ पैटर्नल, यहाँ पे तो फादर साइड हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है फादर, ठीक है। तो जो अपने फादर की साइड के जो रिलेशन होते हैं वो दिया है, तो फादर के फादर ग्रैंडफादर, फादर के मदर ग्रैंडमदर, फादर का भाई अंकल, है ना। कि अपने क्या बोलते हैं, फादर के भाई, अगर बड़ा रहा तो बड़े पापा, छोटा रहा तो चाचा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या आएगा, वो नीटू वर्ड आएगा, तो ये आगे ध्यान रखना। सेम चीज़, अगर फादर की सिस्टर है तो हम आंट, हम क्या बोलते हैं जनरली बुआ, याद मराठी में आते हैं हिंदी में बुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे आंट। जनरली जो बच्चे होते हैं वो जिसका रिलेशन नहीं रहता उनको बोलते हैं अंकल आंटी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंट, अब देखो यहाँ पे अंकल और आंट हम इससे डिपेंड करेंगे कि आपके जो पापा हैं, आपके बड़े पापा के जो बेटे हैं, ठीक है, या चाचा के जो बेटे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं, है ना। बेसिकली जो आपका क्या हो जाएगा, नहीं हाँ मतलब हमारा तो वो कज़न लगेगा ना, है ना। हमारा ये मतलब ये देखो, हमारे पापा के भाई का जो बच्चा है वो हमारा कज़न ही लगेगा, बड़े भी हो सकते, छोटे भी हो सकते। वैसे ही जो हमारी बुआ है उनके अगर से बेटा या बेटी होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कज़न ही बोलेंगे। ये यहाँ पर वही दिया है, देखो अंकल और आंटी, ये ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते, वाइफ ऑफ अंकल। तो अंकल यहाँ किसकी बात होती है, कि आपके जो पापा है उनके भाई जो वाइफ है उसको आप क्या बोलोगे, उसको भी आंटी बोलोगे, ठीक है। जनरली हमारे इसमें क्या बोलते हैं, जैसे पापा रहे और पापा के भाई की वाइफ रहे, आप उसको चाची बोलते हैं या फिर बड़ी बोलेंगे, ठीक है, हिंदी। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको भी आंट बोलेंगे और इसको भी आंट, तो इसका ऑप्शन वैसा है, ध्यान रखना। और हस्बैंड ऑफ एन आंट, अब यहाँ पे जो आंट है आपकी हुआ उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दादा की माँ माता है, सबको ज़्यादातर अंकल आंट का सर, ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद क्या दिया है, मैटरनल साइड। मैटरनल मतलब लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, ज़्यादा अच्छा वर्ड फादर के साइड। तो रिलेशन क्या क्या है, मदर के फादर क्या बोलेंगे, तो सिंपल है। जब भी ग्रैंड मदर बोला जाएगा, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर मतलब वो पापा के साइड, फादर के साइड। और अगर मम्मी के साइड की मेंशन करना होगा मदर के साइड की, तो वहाँ पे लिखेगा मैटरनल, यहाँ पे दिया जाएगा मदर की मदर, मैटरनल ग्रैंड। अब ये दोनों से ही मारे गए, मदर का भाई जो कि मामा लगता है उसको भी अंकल ही बोले, मदर की सिस्टर जो मौसी लगती है उसको आंटी बोलते हैं। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चिल्ड्रेन ऑफ मैटरनल अंकल, यहाँ पे आंट, इसको कज़न, सेम चीज़। जैसे कि
मेटरनल अंकल है या हमारे मौसी के जो भी बेटे है वो हमारे कज़न ही लगेंगे, चाहे फादर के साइड के या मदर के साइड के, हमारे कज़न ही लगेंगे, हमारी एज ग्रुप करेंगे। अब वाइफ ऑफ मेटरनल अंकल उसको आंट, मेटरनल अंकल मतलब मामा, जो मामी बोलते हो, मामी को आंटी बोलते हो। तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफ मेटरनल आंट, मेटरनल आंट मतलब मौसी, जिसको मौसा जी बोलते हो उसको भी क्या बोलेंगे, अंकल जी। उसके बाद क्या है अदर रिलेशन, देखो क्या क्या रिलेशन है यहाँ, अदर रिलेशन। अब क्या है ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स सन, ठीक है। तो रिलेशन का नाम क्या हो सकता है उसमें, या तो हमारे फादर लगेंगे या हमारे अंकल। ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ओनली सन, ओनली सन तो फादर ही होगा ना, राइट। उसके बाद ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर्स डॉटर, ठीक है। दोनों तरफ आ सकते हैं। अभी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर बोल रहे हैं इसमें, तो इसमें पापा का ही लेना चाहिए कि आपको मेटरनल लिखा होना चाहिए। तो उनकी जो डॉटर है वो क्या लगेगी हमारी आंट, जनरली जो बुआ होती है या है ना, हाँ बुआ होती है। और मदर और फादर का जो सन है वो हमारा क्या होगा, हमारे मदर या फादर का सन, हमारा भाई लगेगा या बहन लगेगी, ब्रदर ब्रदर सन है, ठीक है। और कुछ है इधर आते हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे, ये रिलेशन मदर और फादर्स डॉटर, वही कंटिन्यू हो रहा है, वही कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या क्या बोलेंगे, सिस्टर, सही बात है, हमारी एक ही माँ है और एक ही फादर है, तो वो सिस्टर लगेगी। सन की वाइफ मतलब तुम्हारे बेटे की जो पत्नी है वो क्या लगेगी, बहू जिसको बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ होती है। इंग्लिश में कानूनी तौर पर तुम्हारी बेटी है जिसको आप बहू बोलते हैं। हस्बैंड या वाइफ सिस्टर, तुम्हारे मतलब तुम्हारे वाइफ की सिस्टर क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सही बोलना चाहूँ। और क्या है, ठीक है, ये तो हो गया। और जो वाइफ है, मान लो अगर आपका हस्बैंड है उसकी क्या है, उसकी बहन है, तो क्या लगेगी ज़्यादा, ननद लगती है ऐसा। हाँ हिंदी में जो बोलते हैं वो यहाँ पे वो आ जाएगी। अगर वाइफ है तो वो जो आपने बोले, और यहाँ पे अगर ये है तो उन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, एक ही वर्ड है, सिस्टर इन लॉ। हिंदी में अलग अलग है लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इन लॉ है। उसके बाद तुम्हारी बेटी का जो हस्बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जामा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सन है वो तुम्हारा बेटा है, इसमें देखें लॉ में कानूनी तौर पर तुम्हारा बेटा है। और क्या है, हस्बैंड तुम्हारे वाइफ का ब्रदर, हाँ जो आप बोल रहे हो। और अगर वाइफ हो तो आपके हस्बैंड का ब्रदर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जेठ, कुछ क्या बोलते हैं, हाँ देवर और जेठ, तो वो उसको जो भी बोलो वो ब्रदर इन लॉ, एक ही वर्ड। अब तुम्हारे भाई का जो बेटा है, तुम्हारे भाई का बेटा, अब अगर वो तुम्हारा भाई छोटा हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, भतीजा। अगर चाचा रहा है ना उसको भतीजा बोलते हैं, और मामा का अगर रहा तो उसको भांजा बोलते हैं, भांजा या फिर भांजी। और अगर इधर साइड रहा तो भतीजा या भतीजा। लेकिन इंग्लिश में देखो क्या होता है, एक वर्ड। तुम्हारे भाई का अगर सन है तो उसको क्या बोलेंगे, नेफ्यू। और अगर बेटी है तो नीस। तुम्हारे बहन का जो पति है, ठीक है, वो क्या हो रहेगा आपका, पहले हिंदी में बता दो जैसे आपको सुनी आएगी। आपके जो सिस्टर का हस्बैंड है वो क्या बोलते हो, जीजा बोलते हैं ना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, सेम ही आ रहे थे पिछले बार। हाँ, अब जो तुम्हारे ब्रदर है उसकी वाइफ, हिंदी में क्या होगा, हाँ हाँ बड़ी रही, छोटी रही, बड़ी रही तभी ना, वही तो नहीं
ठीक है, आप मुझे इतना आइडिया नहीं, वही बोलेंगे ना, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, बड़ी है या छोटी है, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, देखो ध्यान में रखना, इन लॉ। उसके बाद यहाँ पे दिया है ग्रैंड सन। जब तुम एकदम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारा ग्रैंड सन हो जाएगा या ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो एक मिनट, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर, अरे बाप रे बहुत बूढ़े हो गया। देखो ग्रैंड सन जो है हमारा जो पोता है या पोती है, या फिर इधर साइड रहे तो क्या होता है वो, हाँ, जो पोता और पोती उनके बच्चे क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इसलिए फिर ग्रेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रैंड सन का डॉटर या ग्रैंड सन का सन, ठीक है, या फिर ग्रैंड डॉटर का बेटा या फिर उसका सन, तो क्या लग जाता है, ग्रेट। ये ध्यान रखना। बाकी सब तो भाई ग्रैंड डॉटर या सन, ये डिपेंड करता हो सन है या डॉटर, उसके हिसाब से, ठीक है। ये वर्ड्स आता है, ध्यान रखना, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। पढ़ो दोस्तों। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसके नीचे दिया है, वो तो दिया है इंस्ट्रक्शन, उसी के लिए दिया है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, समझ में आ गया ना। हाँ, तो सही है, ऐसे ऐसे। अभी एक चीज़ बताने लग यहाँ पे, जैसे बनाना रहा, तो जनरली जो मेल है उसके लिए स्क्वायर बना लेना है, और फीमेल है उसके लिए ये बना। उसके पहले भी एक बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ रहे तो उनके लिए ऐसा रहता है, और अगर भाई बहन रहे तो ऐसा कुछ जो भी है, या तो ये या तो ये, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि डायग्राम से कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है, समझ में आ जाएगा, कि मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आराम क्या क्या बोल रहा है। तो फोटोग्राफर क्या बोल रहे हैं कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर। पीछे से जाते हैं, ऑफ माय मतलब अंजलि की जो बहन है ना, उसका ब्रदर है ना, ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, उसी लाइन में रहेगा, ठीक है। तो ये सेम लाइन में बनाएंगे, एक जनरेशन सेम ही लाइन में बनती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर अंजलि का आप बना रहे हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये शो होता है कि वो मेले की फीमेल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, ब्रदर है, ब्रदर के लिए आप कौन सी लाइन लेते हैं, एरो की एक सिंगल वाली ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल है, और वो एरो ये दिखा रहा है कि भैया वो लॉ के थ्रू आया है, ये थोड़ा मेरे को रीजनेबल लगा, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये अगर है तो ये भाई है, सिस्टर का क्या है, ब्रदर है, ये निकल गया, और ये क्या है, अंजलि है, उसका भाई, ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, उसका क्या है, फादर। मतलब ये तो निकाल दिया हमने, सिस्टर का ब्रदर है, मान लो अंजलि को एक और सिस्टर है, तो इसका भाई बोल रहे हैं ना, तो अंजलि का भी भाई हो गया, उसका कौन चाहिए हमें, फादर। तो इसका सबका ही हो गया नहीं है, तो क्या होगा, फादर। हाँ ठीक है, और क्या है,
उसका अकेला सन, उसका अकेला सन क्या होगा उसका? रंजीली का वही हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये है, इसी की बात हो रही है। लेकिन तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? क्या है? तो रिवर्स में जाना है, रिवर्स में जाएगा। देखते हैं आंसर सही है क्या, ठीक है ना? देखो अब ये आप साइन यहाँ के भी डिफरेंट ले सकते हो, आप चाहे तो मेरे लिए प्लस माइनस ले सकते हो। मैंने जब प्रैक्टिस किया तो जनरली उसमें साथ आता था, मुझे उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे ही दे सकते। ये देखो यहाँ पे डायग्राम से उससे बनाया है, उससे हमें पता चल जाता है क्या बोलना चाहते हैं। इतना हम भी पढ़े तो मुझे कंफ्यूजन हुआ इसका इसके से क्या बोलता है, लेकिन हम रिवर्स से गए जोड़ते हुए तो समझ में आएगा क्या बोलता है। तो ध्यान रखना, ये हो गया एक पेज का मसला। नेक्स्ट पेज देखो, हाँ सेकेंड वाला चलो सॉरी। It is said, Uttara is one of the two daughters of my mother's brother's wife. How is Kitty's mother related to Uttara's sister? सेम चीज करो ऐसे, ठीक है, रिवर्स में जाओ और निकालने की कोशिश करो। आगे आंसर देखो, Uttara is one of the daughters of my brother's wife. Maya mother's brother's wife. तो ये किटी का यहाँ पर बना लेते हैं, ये उसकी मम्मी है, दूसरा क्या है? ब्रदर है, उसकी क्या है? ठीक है, और क्या पढ़ना है यहाँ पे? 18 is one of the two daughters of Jodi. brothers and mothers wife. तो इसकी क्या है, वो बेटी है, इसकी बेटी। तो हाउ इज किटीज मदर? किटी जो मदर है, ये किटी की मदर है, रिलेटेड टू, ये कौन है? ये उठारा है, उठारा समझ में आएगा, ये उठारा है। द हाउ इज उठारा सिस्टर? तो उठारा की सिस्टर कौन हो गई? किटी तो हो गई, और कोई दिख रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन देता क्या बोल रहा है ये? हाँ, उठारा इज वन ऑफ इट टू डॉटर्स। अच्छा, तो एक और यहाँ का जाएगा, ठीक है, तो अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उठारा की सिस्टर पे होता है, ये मानेंगे तो किटी की मदर इससे रिलेटेड। देखो ये जो भी है, तो ये इससे रिलेटेड है, इसके जो पापा है उसकी कौन है? तो पैटर्नल क्या होगा? पैटर्नल कैसे होगा? हाउ इज किटीज मदर, मतलब ये रिलेटेड है किससे? उठारा की सिस्टर से, है ना? हाउ इज किटीज मदर रिलेटेड टू उठारा, मतलब इसकी ये कौन लगेगी? तो मदर नहीं लगेगी, सिस्टर की नहीं लगेगी, ग्रैंड मदर भी नहीं लगेगी। आंसर क्या होता है? मुझे वो नहीं समझ में आया, तो मैं एलिमिनेशन से देखते हैं पैटर्नल, वही एक ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ, क्योंकि पैटर्नल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैटर्नल के लिए यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिलेशन हुआ है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन देगा, तो इसलिए फिर एलिमिनेशन से आता है। समझ आया क्या? पैटर्नल मतलब क्या हुआ? ये जो इसके इधर अगर आया था तो ये पैटर्नल हुआ था ना, बिना ऑप्शन के। किस मदर की मम्मी क्या लगती है? किटी की मम्मी को, किटी की मम्मी ना, हाँ, वो उठारा क्यों क्या लगी? किटी मदर छोड़ देता हमने, किटी ये जो है डायग्राम के हिसाब से देखिए,
हमने डायग्राम बना दिया, हमें क्या निकालना था कि ये जो एक सर्कल है ये इससे कैसे रिलेटेड है। हम समझ गए ना, ये सर्कल बोल रहा है ये इससे कैसे रिलेटेड है। तो अब ये देखो, ये जो है ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा है। अरे पापा के लिए तो बहन है ना, ये तो पैटर्नल साइड हो गया ना। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से आंसर नहीं लाना है, आंसर आप लेके आ जाना, जो भी फ्रीडम लगानी है जो भी लगानी है। यहाँ पे कंसेप्ट नॉलेज शेयर करने के लिए आए, वो सब आप लगा सकते हो जैसे भी करना। मैं ये बता रहा था कि ये कैसा है, ठीक है। जनरली होना क्या चाहिए था ऑप्शन, ये नहीं होना चाहिए था कुछ। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं गया, फिर मैंने एलिमिनेशन किया कि ये नहीं हो सकता, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट किया। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑप्शन अगर दिया है तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ही लेना है, ठीक है, वो ध्यान। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होगा, अभी हुआ ना, इसलिए एक बार डायग्राम बना के वापस मत देखना और कंफ्यूजन डायग्राम के हिसाब से खत्म करना, तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ तो भी बोल रहे हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं देखूँगा, आप लोग देखो, मैं